ड्रामा की स्टार्टिंग में इस कहानी के हीरो की इस धमाकेदार एंट्री के बाद उसे पता चलता है कि उसकी बेटी को किसी ने किडनैप कर लिया है। और जैसे ही उसे ये बात पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होकर के जल्दी जल्दी उसे ढूंढने के लिए निकलता है। यहीं दूसरी तरफ हम लोग कंट्री गर्ल एनी को देखते हैं जो कि पहाड़ों पर अपनी मस्त ज़िंदगी बिता रही होती है। उससे एक स्पेशल तरीके का फ्लावर मिला था जो कि जड़ी बूटी था। उसे लेकर के वो बहुत ही खुश हो जाती है। तभी वहाँ पर वो कुछ लोगों की ये बात सुनती है और लोगों ने यहाँ पर शायद एक छोटे बच्चे को किडनैप किया हुआ था। एनी आवाज़ सुन करके उस आवाज़ की तरफ जाने लगती है जहाँ पर कि देखती है एक बच्ची गुंडे लोगों से भागते हुए फिर रही है और वह एनी से टकराती है और उसे उसका हेल्प करने के लिए बोलती है। एनी उन गुंडे लोगों को देख के समझ जाती है कि ज़रूर इन लोगों ने इस बच्ची को किडनैप किया होगा। अब एक अच्छी सिविलियन होने की वजह से वो उन गुंडे लोगों से यहाँ पर उस बच्ची को बचाती है और अकेले यहाँ पहाड़ों में रहने की वजह से उसने बहुत सारे फाइटिंग के तरीके सीखे हुए थे, जिस वजह से कि वो अकेले ही उन लड़कों को इतने अच्छी तरीके से कूट देती है कि वो लोग तो यहाँ पर बेहोशी हो जाते हैं। आफ्टर दैट वो छोटी बच्ची को अपने घर लेकर के जाती है। बेबी गर्ल काफ़ी डरी हुई थी। वो उसे काम डाउन करते हुए कहती है तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, मेरे होते हुए तुम्हें कोई बुली नहीं कर सकता है। वो उसका फर्स्ट एड कर रही होती है और उसे चॉकलेट खाने के लिए देती है। तभी वहाँ पर उसे उसकी फ्रेंड का कॉल आता है जो उसे बताता है कि एक्चुअल में शहर के एक बहुत बड़े अमीर इंसान की बेटी गुम गई और उसने $1 बिलियन का इनाम रखा हुआ है। उस लड़की को ढूंढने वाला फ़ोटो वो उसे दिखाता है तो एनी ये देख के शौक हो जाती है कि अभी अभी एनी ने जिस बच्ची की जान बचाई एक्चुअल में तो वो वही है। काफ़ी खुश हो जाती है, उसे $1 बिलियन का इनाम दिख रहा था। तभी वहाँ पर तियान अपने गार्ड्स के साथ आ जाता है और वो एनी को उसकी बच्ची के साथ देख करके ये सोच रहा होता है कि यहाँ पर एनी ने ही उस बच्ची को किडनैप किया है। वो एनी पर बहुत गुस्सा करने लगता है। एनी उसे कहती है कि पागल इंसान, चीज़ों को देख करके बोला करो, मैंने तुम्हारी बच्ची को किडनैप नहीं किया है बल्कि मैंने तुम्हारी बच्ची की जान बचाई इन गेंडों लोगों से। वो छोटी बच्ची एनी को कह रही होती है कि डैड मुझे यही मम्मी चाहिए, ये बिल्कुल मेरे सपनों वाली मम्मी की तरह है। ध्यान को तो ऐसा लग रहा था कि ये छोटी बच्ची है, कुछ भी यूं ही बोल रही है और एनी को तो सिर्फ उसके $1 बिलियन दिख रहे होते हैं। एनी उसे कहती है अब मैंने तुम्हारी बच्ची की जान बचाई है तो तुम यहाँ पर क्या जो प्रॉमिस किया था कि $1 बिलियन तुम देने वाले हो वो तुम दोगे। ध्यान कहता हाँ हाँ क्यों नहीं, अब मैंने यहाँ पर अपनी बच्ची के लिए जब इनाम रखा है और तुमने उसे ढूंढा है तो तुम्हें पैसे तो ज़रूर मिल जाएंगे। एनी यहाँ पर अपना बैंक कार्ड निकाल करके उसके सेक्रेटरी को देती है। ध्यान उसे तुरंत ही $1 बिलियन उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए दे देता है। एनी पैसे लेकर के काफ़ी खुश थी लेकिन उस बच्ची ने जिद पकड़ा हुआ था कि उसे एनी एज मॉमी चाहिए, लेकिन तियान उसे समझाते हुए उसे वहाँ से लेकर के जाता है। एक्चुअल में तियान की जो बेबी थी उसे 5 ईयर्स बिफोर उसे सिर्फ अपनी बच्ची मिली थी और ये पता चला था कि उसकी मॉम बेबी देने के क्रम में अपनी जान गंवा चुकी है। दैट्स वाई उसने कभी उस लड़की को ढूंढने का कोशिश ही नहीं किया कि आखिरकार वह लड़की कौन ही हो सकती है। उसके जाने के बाद यहाँ पर एनी का फ्रेंड उसे कॉल करता है और कहता है तुम्हारे अकाउंट में $1 बिलियन मिले हैं। एनी उसे मेडिकल रिसर्च टीम में ट्रांसफ़र करा देती है। एक्चुअल में वो यहाँ पहाड़ों में काफ़ी फेमस डॉक्टर थी जो कि रिसर्च टीम के साथ काम कर रहे हो तो उन्हें सिर्फ थोड़े बहुत ही पैसों की ज़रूरत थी। एनी के डैड का सेक्रेटरी उसे लेने के लिए आता है। एनी सोचती है मेरे डैड ने तो मुझे कब का गाँव भेज दिया, भला अब उस इंसान को मुझसे क्या ही ज़रूरत पड़ सकता है। ये सोचते हुए वो मिलने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ उसकी बच्ची रो रही होती है। ध्यान पूछता है क्या हुआ, तो वो कहती है सारे बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं कि मेरी मॉम नहीं है और मुझे एक्चुअल में एनी ही मॉम की तरह चाहिए। ध्यान उसे कहते हैं ठीक है प्रॉमिस करो अगर मैं एनी को तुम्हारी मॉम बनाऊंगा तो तुम कभी घर छोड़ करके नहीं भागोगी और मन लगा करके पढ़ाई करोगी। तो बच्ची प्रॉमिस कर देती है। ध्यान अपने सेक्रेटरी को कॉल करके एनी के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन मंगवाता है। यही दूसरी तरफ जब एनी घर पहुंची तो देखती है कि उसके घर पर बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह रखे हुए हैं। वो अपने डैड से पूछती है कि चल क्या रहा है, अभी उनका कौन सा ड्रामा है। उसके डैड उसे कहते हैं कि हमने तुम्हारी शादी तय कर दी है। माना वह इंसान अभी वेजिटेबल स्टेट में है लेकिन वो हमें बहुत ही अच्छे खासे पैसे दे रहे हैं और वो भी बहुत अमीर है। एनी हंसने लगती है वहीं मैं सोचो कि तुम्हारे जैसे सेल्फिश इंसान को मेरी याद कैसे आ जाएगी जो कि अपनी बीवी के मरने से पहले उसे चीट करके बैठा था, मेरी उम्र की बेटी और मिस्ट्रेस को लेकर के घर आ गया, तो फिर उस इंसान से मैं क्या ही एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। उसके फादर एनी पर बहुत ही भड़कने लगते और कहने लगते चुपचाप हम जिस इंसान से कह
प्यार है उससे शादी कर लो, वरना तुमसे कोई शादी भी नहीं करने वाला है। सब यहाँ पर एनी को ऐसे फोर्स कर रहे होते हैं। एनी कहती है मुझे कौन सा किसी से शादी करना है जो मैं मरे जा रही हूँ। तभी वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि तियान आता है। यहाँ आते ही वो एनी की फैमिली के सामने कहता है कि कौन कह रहा है कि एनी से कोई शादी नहीं करेगा, मैं हूँ ना एनी से शादी करने के लिए। और यहाँ पर जब सबको तियान की असली आइडेंटिटी के बारे में पता चलता है कि एक्चुअल में वो यहाँ पर इतना रिच इंसान है, तो सब तो शौकी हो जाते हैं। किसी को भरोसा नहीं हो रहा था, तो सब यहाँ पर उसे समझाने का कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में यहाँ पर ऐसा है ना कि एनी अच्छी नहीं है, वो तो कंट्री गर्ल है, तुम उससे क्यों ही शादी कर रहे हो। यहाँ पर मेरी बेटी है, तुम उससे शादी करो, वो बहुत ही संस्कारी है, बहुत ही खूबसूरत है, शहर में पली बड़ी है। तियान उसे कहता है कि मुझे शादी नहीं करना है इस इंसान से, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ एनी से ही शादी करना है। वो एनी को प्रपोज करता है और एनी उसे हाँ कह देती है। वो तो सिर्फ अपनी फैमिली को चिढ़ाने के लिए उससे हाँ कही हुई थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि तियान ने एक्चुअल में उसे सच में शादी के लिए प्रपोज किया है। और वो बहुत ही ज़्यादा वाला खुश हो जाती है। बाहर जाकर के वो उसे रिंग लौटाते हुए कहती है कि एक्चुअल में तुमने जो किया मैं इस बात से बहुत खुश हूँ, लेकिन यहाँ पर अब इस बात को यही ख़त्म करते हैं। वो उसे रिंग लौटा देती है। वो उसे कहता है नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा था, मैं सीरियसली तुम्हें प्रपोज कर रहा था। एनी उसे रिजेक्ट कर देती है, तो वो उसे किस कर लेता है। तो दोनों को ही फील हो रहा था कि 5 years बिफोर जो उनका वन नाइट स्टैंड था, वैसे पार्टनर की तरह ये क्यों ही फील करा रहा है। एक्चुअल में 5 years बिफोर ये दोनों कोइंसिडेंटली इंटीमेट हुए थे। तियान को पहले कभी किसी ने रिजेक्ट नहीं किया था। एनी उसे कहती है कभी लाइफ में रिजेक्शन नहीं मिला क्या, मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ शादी करने में, तुम्हें को भी मिल जाएगी। तियान कहता मैं भी तुमसे शादी करना नहीं चाहता, वो तो मेरी बेटी ने जिद पकड़ करके बैठा हुआ है। जब एनी मना कर रही थी तो वो वापस उसे 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए 1 बिलियन का ऑफर देता है। पैसे के नाम पर एनी मान जाती है, सोचती है कि ख़राब डील नहीं है, 1 साल में 1 करोड़ मिल जाएगा। आफ्टर दैट वो दोनों जाके शादी का सर्टिफिकेट ले लेते हैं। शादी का सर्टिफिकेट लेने के बाद तियान उससे कहता है तुम्हें पता है ना 1 साल तक तुम्हें मेरी बेटी की अच्छी माँ बन के रहना है, उसे कोई भी परेशानी नहीं होना चाहिए और ये कॉन्ट्रैक्ट डील के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। एनी सारी बातें मान जाती है। तियान उसे कहता है कि चलो अब तुम्हें मेरे साथ मेरे घर चलना होगा। पहले एनी पैसा की डिमांड करती है, तो तियान तुरंत ही एनी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करा देता है। इधर हम लोग देखते हैं तियान की बेटी को, जो कि यहाँ पर अपनी मॉम की अस्सियों को देख के सोच रही थी कि पता नहीं क्यों मुझे तुम्हें देख करके फील ही नहीं आती कि तुम मेरी मॉम हो। तभी जीजी नाम की एक गर्ल यहाँ पर आती है, जो कि तियान की बचपन की फ्रेंड थी और तियान को पसंद करती थी। उसे पता चलता है कि तियान ने एनी से शादी कर लिया है, तो वो शौक हो जाती है। तियान की बेटी एनी से मिल के बहुत ही खुश होती है। एक्चुअल में 5 years बिफोर जो ये कांड हुआ था उसमें जीजी ही रिस्पॉन्सिबल थी। उसने यहाँ पर तियान को वो लव पोशन दिया था ताकि वो उसके साथ इंटीमेट हो सके, लेकिन वो किसी और लड़की के साथ गलती से इंटीमेट हुआ था और वो कोई और नहीं एनी ही थी। ये बात जीजी अच्छे तरीके से जानती थी, बस अब वो उसका नाम सुन करके थोड़ा कन्फ्यूज हो रही थी कि क्या ये वही गर्ल है। उसे ये भी पता था कि एक्चुअल में वो बेबी इस तरीके से जो है उसने बॉन्ड किया था। अब चीज़ों को उसे पता तो लगाना बहुत ज़रूरी था, क्या सच्चाई है और क्या नहीं। वो यहाँ पर एनी की बुराई करने लगती है कि आखिरकार तुम एक कंट्री गर्ल से कैसे शादी कर सकते हो, तुम इतना रिच हो। उसे कहता है ये मेरा पर्सनल मैटर है, किसी और को इंटरफेयर करना मुझे पसंद नहीं है। जीजी ने ही उस बच्चे को घुमाया था, वो डॉक्टर जानती थी कि वो तियान का बेबी है, इसी वजह से उसने एनी को कह दिया था कि तुम्हारा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। और ये बच्चा यहाँ पर जीजी ने तियान के पास इसलिए पहुँचाया था क्योंकि वो लड़की थी। अगर लड़का होता तो फिर वो उसे नहीं पहुँचाती, क्योंकि फिर फैमिली की प्रॉपर्टी भी तो उसे वो दे देता ना। अब अगर वो उसे लड़का पैदा करके देगी तो अब इससे बात है कि वो बहुत ही खुश होगा। दैट्स वाई ये सब कुछ उसका प्लान था। इधर एनी के हाथ से गलती से वो पॉट गिर के टूट जाता है। तियान उस पर गुस्सा करने लगता है। एनी उसे टेस्ट करके बताती है कि ये 80 की तरह तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, ये तो वाइट फ्लोर है। तियान ये बात सुन के शौक हो जाता है और वो अपने सेक्रेटरी को पता लगाने के लिए कहता है कि पता लगाओ आखिरकार बात क्या है। और एनी को इस बात का थोड़ा सा गिल्ट हो रहा था कि उसने यहाँ पे तियान के ये इमोशनल चीज़ को तोड़ दिया। दूसरी तरफ जब जीजी पता कराती है तो उसे 110% श्योरिटी मिल जाता है कि एनी ही वो गर्ल है जो तियान के साथ इंटीमेट हुई थी और जिसने उसके बच्चे को जन्म दिया था। अब वो एनी को पॉइजन दे करके तियान के लाइफ से हटाने का प्लान करती है। वो पॉइजन मिला हुआ कुकी लेकर के घर पहुंचती है। उस समय घर पर कोई था नहीं
और वो घर की मेड को दे देती है, ये कहते हुए कि ये कुकी मैं एनी के लिए लेके आई हूँ। अब एनी की शादी हो गई है तियान से, तो उसे भाभी की तरह उसे ट्रीट करना होगा। तो घर की मेड सामने ही टेबल पर वो कुकी रख देती है। एनी उस बच्ची के साथ आती है। मेड उसे बताती है कि जीजी ने उसे ये कुकी ला करके दिया हुआ। वो बच्ची खुश होकर के वो कुकी जा करके खाने लगती है। एनी जैसे ही वो कुकी खाने वाली थी तो पहले उस छोटी बच्ची ने वो कुकी खाया था। पॉइजन की वजह से वो यहाँ पर बेहोश हो जाती है और झाग की उल्टियाँ करने लगती है। जिसे देखते ही एनी पहचान जाती है कि इसे तो पॉइजन दिया गया। अभी इसने कुकी खाया, इट मीन्स कि इस कुकी में ही पॉइजन मिला था। अब यहाँ पर जीजी आती है और ब्लेम करने लगती है कि मैं हर हफ्ते यहाँ के लिए ऐसे कुकीज़ वगैरह लेकर के आती हूँ, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, ज़रूर तुम्ही ने यहाँ पर इस बेबी गर्ल को पॉइजन दिया होगा। एनी भड़क जाती है और कहती है तुमसे मैं बाद में निपटूंगी, पहले इस बच्ची की जान बचाना बहुत ज़रूरी है। वह शहर के सबके टॉप के हॉस्पिटल एनी को उस बच्ची को लेकर के जा रही होती है। जीजी उसे रोक रही होती है कि मैं तुम्हें नहीं लेकर के जाने दूंगी, तुम इस बच्ची की डेड बॉडी को वहाँ से मिटाना चाह रही हो ताकि सबूत मिटा सको। एनी उसकी बकवास सुन करके भड़कने लगती है। इधर तियान को 5 years बिफोर वाली गर्ल का एक फ़ोटो मिलता है जो कि पीछे से बिल्कुल एनी की तरह ही लग रहा था। तो ये देखते हुए एनी से मिलने के लिए निकलता है। जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो पता चलता है कि इसकी बेटी को किसी ने पॉइजन दिया है। एनी हॉस्पिटल लेकर के जाने का कोशिश कर रही है और जीजी उसे रोक रही है। ये बात पर वो काफ़ी भड़क जाता है। जीजी उसे कहती है कि तुम्हारी वाइफ एनी ने तुम्हारी बेटी को पॉइजन दिया है, तुम्हें इस बात की फ़िक्र करनी चाहिए। एनी उसे कहती है कि मैंने पॉइजन नहीं दिया, मुझे पहले इस बच्ची को बचाने दो। तियान सबसे पहले उस बेबी गर्ल को जल्दी जल्दी हॉस्पिटल लेकर के जाता है। रास्ते में एनी को बहुत ही ज़्यादा रोना आ रहा था, ना जाने क्यों उसे उस बच्ची से एक अलग सा कनेक्शन फील हो रहा था। उसे खुद समझ में नहीं आता ये तो खुद उसकी अपनी बच्ची नहीं है, फिर उसे अपनी माँ की तरह क्यों ही ऐसा फील हो रहा है। यहाँ पर तियान को एनी का बिहेवियर देख करके लग रहा था कि कहीं ऐसा ही महसूस करा रही जैसे सच में उसकी माँ है। हॉस्पिटल पहुँचते ही यहाँ पर वो यहाँ की सबसे टॉप की डॉक्टर को बुलाती है। एक्शन में वो एनी को जानती थी, दैट्स वाई वो दूर होने के बावजूद भी जल्दी जल्दी यहाँ पर एनी की बेटी को संभालने के लिए आ जाती है। उसे हॉस्पिटल में अंदर ले जाकर के इमरजेंसी ट्रीटमेंट दिया जाता है ताकि उस बच्ची की जान बचाई जा सके। तियान बच्ची को अंदर लेकर के जाता है। एनी काफ़ी परेशान थी और डॉक्टर यहाँ पर आकर के एनी को काम डाउन कर दिए। ये दोनों फ्रेंड थे और उसे पता था कि एनी यहाँ पर उसके रिसर्च टीम में कितने पैसे लगा रही है। एनी कहती है, एनी से पूछते कि आखिरकार ये बच्ची किसकी है। एनी कहती है कि मैं उसकी स्टेप मदर हूँ और मैंने अभी कुछ दिन पहले ही तियान से शादी की, इस बच्ची को कैसे भी बचा लो। वो कहती है डोंट वरी, सारे डॉक्टर्स लगे हुए हैं, उस बच्ची को कुछ नहीं होगा। पता नहीं क्यों एनी को यहाँ पे अपनी बच्ची का याद आ रहा होता है जो कि डॉक्टर्स के हिसाब से मरी हुई पैदा हुई थी। डॉक्टर से काम डाउन करते हुए कहती है कि डोंट वरी, हम उसे बचा लेंगे। कुछ घंटों बाद उस लिटिल गर्ल को होश आता है। अब वो खतरे से बाहर थी। वो मॉम डैड को कहती है कि मैं ठीक हूँ, अब ज़्यादा परेशान नहीं होने के लिए। वो लोग उसे आराम करने के लिए बोलते हैं। तियान और एनी बाहर जाकर के बात कर रहे थे। एनी से पूछती तो मुझे भरोसा तो है ना कि मैंने तुम्हारी बच्ची को पॉइजन नहीं दिया। तियान कहता अगर तुमने पॉइजन दिया होता तो तुम कभी उसे बचाने का कोशिश नहीं करती। यहाँ पर उसने जीजी की तरफ से लाए हुए कुकी को टेस्टिंग के लिए दिया हुआ था। उसे पता चल जाता कि उसी कुकी में पॉइजन मिला हुआ था। जैसे यहाँ पर उस बेबी गर्ल को देखने के बहाने आई हुई थी तो एनी खींच के जाकर उसे थप्पड़ मारती और कहती है कि देखो तुमने क्या कर दिया, अगर हम सही से हॉस्पिटल नहीं पहुँचे होते तो बचती नहीं। जीजी कहती है मैंने पॉइजन नहीं दिया है, पता नहीं किसने उस कुकी में पॉइजन मिला दिया है, मैं ज़रूर ही इस बात का पता लगाऊंगी। और वो झूठ मूठ का एक्टिंग कर रही होती है। तियान उसे वार्न कर देता है कि आज के बाद पहली बात कि वो उसके घर नहीं आएगी और दूसरी बात वो कभी भी कुछ भी खाने पीने की चीज़ें नहीं लेकर के आएगी। जीजू से कहती है कल के आई हुई लड़की के लिए तुम मुझ पर डाउट कर रहे हो, मैं बेस्ट फ्रेंड हूँ तुम्हारी। तियान उसे कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सबूत पर भरोसा करता हूँ और सबूत तुम्हारे खिलाफ है। जीजू से कहती है कि मैं अपना इनोसेंस प्रूफ करके रहूँगी। एनी को पता था कि ये सब कुछ जीजी ने ही किया है क्योंकि वो जेलस है कि एनी ने तियान से शादी कर लिया और वो तियान को पसंद करती थी। तियान अगले दिन ऑफिस से घर आता है तो पता चलता है कि एनी बेबी गर्ल को हॉस्पिटल से लेकर के आई है। कमरे में वो देखता है दोनों साथ में खेल रहे होते हैं। तियान वहाँ जाकर के एनी को अपना कार्ड देते हुए कहते हैं कि तुम मेरी लीगल वाइफ हो तो ये खर्चे के लिए पैसे रख लो। एनी लेने से मना कर रही थी और कहती नहीं, तुमने कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मुझे मेरे सारे पैसे दे दिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए। फिर भी तियान उसे कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो, जब तक हो तब तक तुम्हारा खर्चा उठाना मेरा काम है। उसे पैसे दे देता है तो एनी उसे रख लेती है। बेबी गर्ल यहाँ पर तियान और एनी के साथ में मिल करके खेल रही होती है। तभी वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि तियान की फैमिली
एनी से मिलने के लिए आई हुई है। तियान की आज तक गर्लफ्रेंड नहीं रही थी और सीधे उसने शादी ही कर लिया। दैट्स वाई उसकी फैमिली को तो भरोसा ही नहीं हो रहा था। वैसे तो एनी थोड़ा नर्वस थी, लेकिन फैमिली से मिलने तो जाना था ना। जब वो वहाँ पर जाती है तो जीजी भी आई हुई थी। वो अपना इनोसेंस प्रूफ करते हुए कह रही थी कि एक्चुअल में जिसने यहाँ पर बेबी गर्ल को पॉइजन देने का कोशिश किया उसने उसे जेल भेज दिया। हालांकि वैसा करना क्यों चाह रहा था ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ मैंने जेल ज़रूर भेज दिया है। यहाँ पे जो तियान की सिस्टर थी वह एनी को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो जीजी को पसंद करती थी। उसके हिसाब से जीजी इस घर की बहू बनने के लायक है और वो बचपन से उसे जानती भी तो थी। लेकिन यहाँ पर जो तियान के मॉम डैड थे वो लोग एनी को पसंद कर रहे होते हैं। भले ही उन्हें पता था कि एनी यहाँ पर गांव से आई हुई है, लेकिन जब वो देखते हैं कि बेबी गर्ल यहाँ पर एनी को पसंद कर रही है तो वो लोग भी यहाँ पर एनी को पसंद करने लगते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुम्हें एक बात का प्रॉमिस करना होगा कि तुम हमेशा ही यहाँ पर बेबी गर्ल का ख्याल रखोगी। एनी उसे कहती है इसी वजह से तो तियान ने मुझसे शादी किया, क्योंकि बेबी गर्ल मुझे पसंद करती है और मुझे अच्छी माँ बन करके उसका ख्याल करना है, तो भला मैं उसका ख्याल क्यों नहीं करूँगी। फैमिली वाले एनी से बात करके काफ़ी खुश थे, क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, बातों को घुमाना नहीं जानती थी। जिस बात जो सच्चाई है वही बोल रही होती है। तियान भी यहाँ पर एनी का फुल ऑन सपोर्ट कर रहा होता है कि मुझे इसके स्टेटस से कोई मतलब नहीं है, ये गरीब है अमीर है, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है। सारे देख रहे होते हैं कि तियान किस तरीके से एनी को डिफेंड कर रहा है। अब धीरे धीरे सब एनी के फेवर में होने लगते हैं, तो ये देख करके जीजी को काफ़ी जेलसी होने लगता है। वो लोग खुशी खुशी एनी को मुँह दिखाई पर कुछ पैसे वगैरह ऑफर करते हैं, जो कि एनी ले लेती है। लेकिन तियान की बहन उसे गोल्ड डिगर कहने लगती हैं। एनी से कहती है कि ये बड़ों का आशीर्वाद है और गोल्ड डिगर क्या, अगर मेरी जगह तुम जीजी से तियान की शादी कराना चाह रही हो, अगर तुम्हारे फैमिली वाले उसे पैसा देते तो क्या तुम उससे भी वही करती। तो वो इस बात से चुप हो जाती है। उसकी फैमिली कह रहे थे कि अगले कुछ दिनों में हम पार्टी देने वाले हैं, जिसमें कि एनी की आइडेंटिटी को रिवील करेंगे। जीजी उन्हें समझाने का कोशिश कर रही होती है। तियान ने गांव की लड़की से शादी किया है, आपकी बदनामी होगी अगर आप ऐसा करोगे तो। वो लोग कहते हैं ये हमारी प्रॉब्लम है, हम लोग देख लेंगे, तुम्हें इस बात की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। फैमिली से बात करने के बाद वो दोनों घर लौट जाते हैं। हालांकि एनी यहाँ पर नहीं चाह रही होती है कि उनका रिलेशन इतनी जल्दी ऐसे पब्लिक हो, क्योंकि वो दोनों अभी अभी तो यहाँ पर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप में आए थे। 1 साल के अंदर दोनों का रिलेशनशिप ख़त्म हो रहा था, तो फिर रिलेशन पब्लिक करना थोड़ा अजीब हो जाता। रात में एनी चेक करती है, सारे कार्ड्स को मिला करके टोटल 5 बिलियन हो रहे थे। वो सोचती है यार मुंह दिखाई पर ये हालत है, इनके पास कितने पैसे हैं। लेकिन वो लालच नहीं करती है। तियान आता है तो उसे पैसे लौटा देती है, कहती है नहीं ये मेरे नहीं है। तियान उसे किस कर लेता है और कहता है कि तुम ये किस के बदले कंपनसेशन समझ सकती हो। एनी उसे कहती है कि अगर मेरा एक किस तुम्हारे लिए इतना महंगा है तो फिर तो कुछ और किस कर लूँगी, तब तो मैं पूरी कंपनी खोलने के लिए पैसे जमा कर लूँगी। ये कहते हुए वो तियान को वापस से किस करने लगती है। हालांकि ये मजाक था, लेकिन ये मजाक कब रोमांस में बदल जाता है ये तो खुद भी उन्हें पता नहीं चलता। लेकिन जब भी दोनों पास आते तो उन दोनों को 5 ईयर बिफोर वाले पार्टनर की याद ज़रूर आ रही थी। रात में एनी तियान को हक करके सो जाती है। अगली मॉर्निंग कॉल से उसकी नींद खुलती है। तियान को कॉल आ रहा था। उसने अपने सेक्रेटरी को 5 ईयर्स बिफोर वाले गर्ल के बारे में और भी पता लगाने के लिए बोला था। एनी उस कॉल को सुनती है तो उसे ऐसा लगता है कि तियान 5 ईयर्स बिफोर वाली गर्ल को ढूंढ रहा, और अगर वो उसे मिल गई तो अच्छा है, एनी से रिलेशन वो तोड़ लेगा। पहले रिलेशन ख़त्म होगा तो वो तियान से कम जुड़ेगी। उसे यहाँ पर पता चलता है कि वो लड़की एक्चुअल में ज़िंदा है, मरी नहीं है। तियान को लग रहा था कि वो जानबूझ करके अपना ये फेक डेथ का नाटक करके गई हुई है। वह एनी को कहता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो लेडी कौन है, उसने अपने बच्चे को जन्म देने के बाद मुझे छोड़ करके चली गई। अपने मरने का उसने क्या नाटक किया, वो तो मेरे लाइफ में आना डिज़र्व भी नहीं करती है। हालांकि वो एनी को ये भी नहीं कन्फेस करता है कि वो एनी को पसंद करने लगा है, लेकिन वो उसे ये भी कहता है कि वो उस लड़की को अपने लाइफ में नहीं आने देगा। एनी ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद नीचे जाती है। बेबी गर्ल स्कूल जा चुकी थी, उन्हें एक पार्टी में जाना था। तियान यहाँ पर एनी को कहता है कि अब छोड़ो भी, एक दिन लेट उठ गए हम तो क्या होगा। तियान ने एनी के लिए ड्रेस मंगाया था। उसे कहता है कि ये ड्रेस पहन करके आओ, हम साथ में पार्टी में चलने वाले हैं। एनी तियान के साथ एज ए कपल पार्टी में जाने के लिए रेडी हो जाती है। जब वो रेडी होकर के आती है तो वो एक्चुअल में काफ़ी प्रिटी लग रही थी। तियान तो उसे ताड़ते रह जाता है, वो इतनी सुंदर लग रही थी।
तभी उसे कुछ ऑफिस से कॉल आ जाता है और वो घर के बाहर बात करने के लिए निकल जाता है। एनी को उसने बताया नहीं था कि वो वापस आ रहा है नहीं। तभी उसे मेड से पता चलता है कि उसके घर का बटलर एनी को रिसीव करने के लिए, उसे ऐसा लगता है कि शायद तियान घर के लिए निकल गया होगा। तो वो उस बटलर के साथ उसके कार से जाने के लिए तैयार हो जाती है। हालांकि उसे कुछ तो गड़बड़ लगता है क्योंकि उनके कार के नंबर थोड़े डिफरेंट हुआ करते थे और इस कार का नंबर थोड़ा डिफरेंट था, बट फिर भी सोचती कि शायद उससे भ्रम हो रहा है। लेकिन आधा रास्ते जाते ही वो लोग उसे किडनैप कर लेते हैं। एनी को पता चलता है कि उसकी गट फीलिंग गलत नहीं थी। एक्चुअल में उसे किडनैप करने के लिए ये गुंडे लोग यहाँ पर आए हुए थे। दूसरी तरफ तियान को मेट से पता चलता है कि उसके घर वाले तो एनी को लेकर के चले गए। तियान कन्फ्यूजन में हो जाता है, कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है, अगर ऐसा होता तो उसे पता होता। इधर जब वो वहाँ पहुँचता है तो पता चलता है एनी यहाँ भी नहीं आई है। एक्चुअल में जिजी ने उन गुंडों को भेजा था एनी को किडनैप करने के लिए। जब वो ये बात सुनती है कि एक्चुअल में एनी किडनैप हो गई है, तब तो वो मन ही मन खुश हो रही होती है। इसने प्लान बनाया था कि एनी के उन गुंडों के साथ इंटीमेट होने वाला वीडियो जो है यहाँ पर पार्टी में तियान को दिखाएगी और तियान को ऐसा लगेगा कि उसकी वाइफ उसे धोखा दे रही है और वो उससे रिश्ता तोड़ लेगा। लेकिन ये सब कुछ अभी बात चल ही रहा था, तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर एनी आ जाती है। एनी ने उन गुंडे लोगों को अच्छा खासा सबक सिखाया था। तियान एनी को ढूंढने के लिए निकलता है और इधर एनी अब उसके घर पहुंच जाती है। तियान जब उस प्लेस पर जाता है तो देखता है कि गुंडे लोगों की तो किसी ने बहुत ही बुरी तरीके से पिटाई कर दी है। अब वो कन्फ्यूजन में आ जाता है, क्या अकेली लड़की एनी सच में उतने गुंडों को सबक सिखा सकती है? उसे तो भरोसा ही नहीं हो रहा था और सारे फाइटिंग में ट्रेंड में थे। फिर भी इस तरीके से एनी ने उन्हें इतनी पिटाई लगा दी थी। ये गुंडे लोग इतने घबराए हुए थे कि वो लोग अब तो एनी के नाम से भी डर रहे होते हैं। इन्हें इतने बुरी तरीके से पीटा गया था। अब तियान को घर वालों को कॉल आता है कि एनी पार्टी में वापस आ चुकी है, तो वो थोड़ा सा रिलैक्स होता है और जल्दी जल्दी घर के लिए निकलता है, ये पता लगाने के लिए कि आखिरकार हुआ क्या था, कि एनी सच में किडनैप हुई थी या फिर ये सिर्फ एक चाल था। इधर पार्टी में जब एनी आती है तो जीजी उसे देख करके काफ़ी घबरा जाती है। एनी से पूछा जाता है कि उसे आने में इतना लेट कैसे हुआ, तो एनी कहती है और एक्चुअल में कुछ लोगों ने मुझे किडनैप करने का कोशिश किया था, उन्हीं को निपटाने में और उससे पीछा छुड़ाने में मुझे थोड़ा देर हो गया। ये इतनी कैजुअली कहती है कि सबको ये बात काफ़ी नॉर्मल लगता है। एनी अपनी बेबी गर्ल से जाके मिलती है। एनी सबको बताती है, डोंट वरी, मैंने यहाँ पर पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। पुलिस का नाम आती है, जीजी घबरा जाती है और वो वॉशरूम की तरफ चली जाती है। तभी वहाँ पर उसे फॉलो करते करते जीजी आती है। एनी आती है और जीजी उसे देख के माफ़ी मांगने लगती है और कहती है वो दोबारा ऐसा नहीं करेगी। वो नहीं चाहती कि बाहर ये बात पता चले। अगर वो ये बात बाहर किसी को नहीं बताती है तो वो एक बहुत बड़ा बिजनेस ऑफर या बिजनेस लैंड उसे दे सकती है फ्री में। एनी हंसते हुए कहती है, सबको खुद की तरह पैसा का लालची समझाया गया, तुम्हें सबक सिखा के रहूँगी। ये कह के वो वहाँ से बाहर निकलती है। तियान यहाँ पर आता है, वह एनी को देख करके दौड़ करके हक कर लेता है और कहता है, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें पता है मैं कितना घबरा गया था। एनी उसे कहती है, हाँ हाँ, अब तुम्हारी टीम ने आकर के मेरी जान बचा ली तो मैं ठीक ही होंगी ना। लेकिन यहाँ पर अकेले एनी ने उन सबको संभाला था। एक खरोच तक उसकी बॉडी पर नहीं आई हुई थी। तियान सोचता है एनी सेफ है, उसके लिए ये बड़ी बात है। उससे तो एनी के असली आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता था। तियान यहाँ पर सबको एनी की आइडेंटिटी को रिवील करता है कि ये इसकी लीगल वाइफ है और अब से ये जीजी की मॉम भी होने वाली है। यहाँ पर कुछ लोग जो पार्टी में आए थे वो लोग तियान के लिए बहुत ज़्यादा ही खुश थे, लेकिन जीजी खुश नहीं थी। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर इसकी फैमिली को भी पता चल जाता है कि तियान और एनी ने सच में शादी कर लिया है, और इतना ही नहीं, वो तो पब्लिकली सबको बता भी रहे हैं। तभी जीजी उनसे मिलने के लिए आती है। वो लोग सोचते हैं कि वो आखिरकार क्यों ही मिलने के लिए आई, कि भाई इन्हें पता था कि जीजी यहाँ पर तियान को पसंद करती है। वो यहाँ पर आती है उससे मिलने के लिए, तो वो लोग उसे अंदर आने के लिए कहते हैं। जीजी को एनी के पेरेंट्स से बात करने पर पता चलता है कि उसके पेरेंट्स से उसके अच्छे रिलेशन नहीं है। वह सिचुएशन का फ़ायदा उठाने का कोशिश करती है। वो कहती है, मुझे पता है कि एनी ने 5 years बिफोर बेबी भी बॉर्न किया। उसके पेरेंट कहते हैं, पता नहीं पार्टी में गई थी और किसके बेबी को वो ले करके आए हुए थे। ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक था, इसी वजह से हम यहाँ पर ये बात किसी को बताए नहीं। तो जीजी यहाँ पर उन्हें अपने साथ मिल कर के काम करने के लिए ऑफ़र कर दिए। बदले में वो उसे बहुत अच्छे खासे पैसे भी देती है। तो वो लोग जो जीजी कह रही होती है वैसा करने के लिए तैयार हो जाते हैं।
यहीं दूसरी तरफ तियान एनी का केयर करने के लिए जाता है। एनी उसे कहती है कि अब अपनी आदत भी मुझे मत दिलाओ। तो कल को तुम्हारी बेटी की मॉम वापस आ जाएगी तो फिर हम तो अलग होने वाले हैं। तियान अभी उसे बोलने ही वाला था कि नहीं, मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि तभी उसे उसके सेक्रेटरी का कॉल आता है, जो कि यहाँ पर तियान को भी बता ही रहा था कि आखिरकार उसकी बेटी की असली मॉम एनी है। इससे पहले ही तियान उसे कह देता है तुम्हें अब इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि इस बेबी की असली मॉम कौन है। ये कह के फ़ोन रखता है और एनी को कहता है वैसे भी मैं उस औरत से कभी प्यार नहीं करता था, मैं तो बस रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर उसे कुछ कंपनसेशन देने के लिए उसे ढूंढ रहा था। वो लोग बाहर जाते हैं जहाँ पर के सारे फैमिली मेम्बर्स के साथ वो लोग लंच करने के लिए आए हुए थे। सारे ही यहाँ पर एनी का ख्याल रख रहे थे, बट उन सब में सबसे ज़्यादा तियान एनी का ख्याल रख रहा होता है। और यहाँ पर ये देख करके उसकी बहन को काफ़ी जेलसी हो रहा होता है। और यहाँ पर वो सोच रही थी कि मेरे भाई को कौन सा जादू इस लड़की ने चला दिया है, जो कि वो सब कुछ छोड़ करके अब एनी का फिक्र कर रहा है। ये सब कुछ अभी चल ही रहा था कि तभी उन्हें पता चलता है कि एनी की फैमिली उससे मिलने के लिए आई हुई है। वो लोग देखने के लिए जाते हैं कि भाई एनी की फैमिली को क्या चाहिए। एनी सोचती है कि मेरी फैमिली कब से हमसे मिलने के लिए आने लगी। वो यहाँ पर आते ही इस तरीके से उसे कहने लगते हैं कि तुम शादी कर ली और हमें भूल गई, हमें बिथोरल गिफ्ट कौन ही देगा। वही वो सोचती है कि वही मैं सोचूं, इन सेल्फिश लोगों को मेरी याद दोबारा कैसे आ गई। वो उसे कहती है काहे के फैमिली, तुम भूल गए क्या कि तुमने मुझे एक बूढ़े इंसान से शादी करने के लिए मजबूर किया था, मुझे गांव भेज दिया था। वो लोग कहने लगते हैं कि तुम्हें क्या लगता है तुम इस तरीके से तियान से शादी करके खुश रहने वाली हो। वह एनी के पास्ट को उनके सामने रिवील कर देते हैं, ये कहते हुए कि एनी ने 5 years बिफोर किसी लड़के के साथ इंटीमेट हुई थी और उसने उसके बेबी को बॉर्न भी किया था। उसे तो ऐसा लगता है कि ये बात सुनने के बाद सारी फैमिली यहाँ पर काफ़ी गुस्सा हो जाएगी, लेकिन उसकी फैमिली कह रही थी तो क्या हो गया, हमारे तियान के साथ भी तो ऐसा ही हुआ था। 5 years बिफोर वो किसी के साथ इंटीमेट हुआ था और उसी के बच्चे का नतीजा यहाँ पर ये बेबी गर्ल है। अब यहाँ पर बातों बातों में सबको डाउट होने लगता है कि एक्चुअल में यहाँ पर कहीं एनी ही तो उस बच्ची की असली मॉम नहीं है। वो कहती है कितने घटिया इंसान हो तुम लोग, जानबूझ करके मेरे फैमिली के साथ रिलेशनशिप को ख़राब करने के लिए तुम लोग ये सब कुछ कर रहे हो और यहाँ पर आकर के कहते हो कि तुम लोग मेरी फैमिली हो। हालांकि तियान की फैमिली एनी की फैमिली को कुछ कंपनसेशन दे देना चाह रही होती है बिथोरल गिफ्ट के नाम पे, लेकिन एनी मना कर देती है और कहती है कि नहीं, मैं इन बदमाश लोगों को अपनी फैमिली नहीं मानती, इसी वजह से तुम्हें इन्हें पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। और वो उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहती है। साथ ही में वो लोग इस बेबी गर्ल का एनी के साथ DNA टेस्ट भी कराना चाह रहे थे, क्योंकि एनी का कहना था कि जब बेबी बॉर्न हुआ तो उसने उस बच्चे की आवाज़ भी नहीं सुनी थी। डॉक्टर ने कहा कि वो बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है। वो लोग उसे समझाते हो सकता है कि वो डॉक्टर ने बच्चे की हेरा फेरी की हो और तुम्हारा बच्चा जिंदा हो। और जैसा तुम दोनों का सिचुएशन है, मुझे डाउट है कि तुम दोनों यहाँ पर रियल में कपल हो, तुम दोनों ही 5 years बिफोर इंटीमेट हुए थे। अब उनकी बात मान करके यहाँ पे डॉक्टर को बुलाने के लिए सब प्लान कर रहे होते हैं कि DNA टेस्ट यहीं पर घर में ही आधे घंटे में हो जाएगा। डॉक्टर यहाँ पर आता है और DNA टेस्ट के लिए इन तीनों का यहाँ पर इस तरीके से सैंपल लेकर के जाता है। और यहाँ पर जीजी आकर के सोच रही होती है कि चलो अब अंदर घर के जाकर के तमाशा देखते हैं कि एनी के फैमिली ने क्या ड्रामा किया है। जीजी ने यही करने के लिए तो एनी के फैमिली को बोला था। जैसे वो घर के अंदर जाती है तो देखती है कि तियान वो DNA टेस्ट का रिपोर्ट चेक करने वाला था। जीजी उसे रोक देती है। सब कहने लगते हैं कि तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रहा है, अगर तुम नहीं जानती हो कि इस रिपोर्ट में क्या आने वाला था तो फिर तुम्हें इतनी परेशानी क्यों हो रही है। जीजी उसे कहती है क्योंकि मैं श्योर हूँ कि ये बच्चा एनी का नहीं है। तियान उसे कहता है तो फिर हमें चेक करने दो, प्रॉब्लम क्या है। जीजी जानती थी कि अगर यहाँ पर DNA टेस्ट का रिपोर्ट सामने आया तो फिर सारा सच सामने आ जाएगा और यहाँ पर एनी ही इस बेबी गर्ल के असली मॉम है, ये बात सबको पता चल जाएगा। तब तक वहाँ पर वो सेक्रेटरी आता है और कहता है कि एक्चुअली मैं तो आपको फ़ोन पर ये बताना चाह रहा था कि आप इस बच्चे की असली मॉम एनी ही है, मैंने इतने मेहनत से ही इन्वेस्टिगेट किया था। वहाँ पर तियान DNA टेस्ट का रिपोर्ट भी निकाल करके देखता है और सब सच सामने आ जाता है। 5 years बिफोर यहाँ पर एक्चुअल में तियान और एनी ही इंटीमेट हुए थे। अपनी असली बेटी से मिल करके एनी बहुत खुश होती है। वो बच्ची कहती है मैंने कहा था कि मेरी असली मॉम है, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हो रही थी। सारी फैमिली ये जान करके बहुत ही खुश हो जाती है।
अब वो लोग यहाँ पर एनी की फैमिली को घूरने लगते हैं। एनी की फैमिली वहाँ से खिसक जाने में ही भलाई समझती है। सब पूछने लगते हैं कि क्या उनका और जीजी से कोई कनेक्शन है। वो लोग इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि जीजी ने उन्हें पैसे दिया था यहाँ आकर के इस तरीके से उन्हें परेशान करने के लिए। काम का बहाना बना करके वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। अब सारी फैमिली खुश थी। धूमधाम से यहाँ पर तियान और एनी की शादी कराने के बारे में वो लोग बात करने लगते हैं। जब यहाँ पर उसकी बहन को पता चलता है तो अब एनी को भी, उसकी बहन को भी एनी से कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन तभी ग्रैंड मदर की पुरानी हार्ट वाली प्रॉब्लम सामने आ जाती है। अब एनी इतनी बड़ी डॉक्टर है, एक्चुअल में ये बात किसी को पता नहीं था। एनी जब उनका ट्रीटमेंट करने के लिए जा रही थी तो उसके फैमिली वाले थोड़ा सा रोक रहे थे, स्पेशली जीजी और तियान की बहन। लेकिन एनी कहती है कि मैं ग्रैंड मदर को होश में ला सकती हूँ। तो फिर तियान यहाँ पर एनी पे ट्रस्ट करता है। एनी चेक करते ही समझ जाती है कि इनकी हार्ट में एक्चुअल में प्रॉब्लम है और ये पुरानी बीमारी है। एक्यूपंक्चर करके यहाँ पर फ़िलहाल वो ग्रैंड मदर को होश में ले करके आ जाती हैं, जिसे देख करके सारे फैमिली मेम्बर्स शॉक हो जाते हैं। ग्रैंड मदर बहुत ही लाइट हार्टेड अब फील कर रही थी। यहाँ पर तियान जो है वो एनी को शुक्रिया अदा करता है, ये कहते हुए कि एक्चुअल में तुमने तो ग्रैंड मदर की जान बचा ली। साथ ही में यहाँ पर वो उसे कुछ ट्रीटमेंट लिख करके देती है और कहती है कि खाने पीने पर इस तरीके से ध्यान दो तो इससे ग्रैंड मदर का हेल्थ धीरे धीरे रिकवर हो सकता है। वो लोग ये देख करके बहुत ही ज़्यादा वाला खुश हो जाते हैं। लेकिन अभी उन्हें एनी की असलियत के बारे में नहीं पता था, उस असली आइडेंटिटी के बारे में कि एक्चुअल में एनी इतनी बड़ी डॉक्टर है। बाहर वो लोग निकलते हैं तो तियान एनी को छेड़ते हुए कहते हैं 5 years बिफोर भी तुमने मेरा फ़ायदा उठाया था, अब यहाँ पर तुम्हें उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी। तो मुझसे पूछती है किस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो उसे घर लेकर के जाता है और वापस से अपना हनीमून मनाता है। बेचारी एनी यहाँ पर उसे रोकते रह जाती है, लेकिन अब उसकी बात भला कहाँ ही सुनने वाला था और यहाँ पर वो उसके साथ रोमांस करता है। अगली मॉर्निंग बेचारी यहाँ पर एनी की कमर में इतना दर्द था कि बस पूछो ही मत। अगली सुबह जब वो जगती है तो उसे उसके हेल्पर से पता चलता है कि एक्चुअल में उसके डॉक्टर को यानी एनी को कोई ढूंढ रहा है अपनी ग्रैंड मदर का ट्रीटमेंट कराने के लिए। तो वो उस इंसान को ट्रीटमेंट देने के लिए रेडी हो जाती है। पैसे बहुत ही अच्छे खासे मिल रहे होते। इधर ऑफिस में तियान एनी को मिस कर रहा होता है। वो सोचता है कि कल रात उन दोनों ने इतने ऐसे इंटेंस तरीके से रोमांस किया है, तो एनी की बॉडी के लिए कुछ हेल्थ सप्लीमेंट वो लेने के लिए हॉस्पिटल पहुंचता है। यहाँ पर एनी इस तरीके से अपनी डॉक्टर फ्रेंड के साथ थी, उसने और भी पैसे रिसर्च टीम में इन्वेस्ट किए थे, तो सब यहाँ पर उससे काफ़ी खुश थे। या फिर ये कहे कि वो इस रिसर्च टीम की मेन लीडर थी। लेकिन जब तियान आता है तो वो पेशेंट बन जाती है कि वो पेट दर्द का दवा लेने के लिए आई हुई थी। तियान को यहाँ पर फिक्र होने लगता है कि ठीक है ना, अचानक से उसके पेट में दर्द कैसे होने लगा। एना से कहती है कि हाँ सब ठीक है, वो बस थोड़ा सा ऐसे दवा वगैरह लेने के लिए आई हुई थी। तो फिर तियान एनी को वहाँ से लेकर के जाता है। वो उस डॉक्टर से अपनी ग्रैंड मदर के बारे में बात कर रहा था। वो भी एक फेमस डॉक्टर को ढूंढ रहा था। जिस डॉक्टर को ढूंढ रहा था ग्रैंड मदर के लिए, उसे पता नहीं था कि वो खुद एनी ही है। वो डॉक्टर से कहती है कि वो डॉक्टर बहुत ही बिजी रहता है, जिसे कि आप लोग ढूंढ रहे हो, फिर भी मैं उसे कॉन्टैक्ट करने का कोशिश करती हूँ। अगर वो आपकी ग्रैंड मदर को ट्रीट करने के लिए रेडी हो गई तो हम ज़रूर ही यहाँ पर बात करेंगे। इधर एनी को उसके फ्रेंड का कॉल आता है कि जो जीजी है वो तियान के ग्रैंड मदर को ट्रीट करने के लिए $1 बिलियन का ऑफ़र दे रही है। एनी यहाँ पर वो डॉक्टर बन करके जाने के लिए तैयार हो जाती है। वो सोचती है जीजी को सबक सिखाने का अब वक्त आ गया है। तियान यहाँ पर एनी को घर लेकर के जाता है। इधर जब जीजी को पता चलता है कि वो डॉक्टर $1 बिलियन का डिमांड कर रहा है तो वो थोड़ा शॉक हो जाती है, बट फिर भी सोचती है कि कोई नहीं, अगर तियान की ग्रैंड मदर को वो ठीक करा देगी तो उसका काफ़ी नाम होगा, शायद वो लोग तियान की शादी भी उससे करा दे। अगले सीन में तियान एनी को एक अक्षर पार्टी में ले करके जाता है, जहाँ पर कि जीजी भी आई हुई थी। तियान एनी के लिए एक प्रिटी सा नेकलेस वहाँ पर बाय करता है, जिसे देख करके जीजी को बहुत ही ज़्यादा वाला जेलस होने लगता है और यहाँ पर उसे ऐसा लगने लगता है कि तियान तो एनी से कुछ ज़्यादा ही प्यार करता है।
नेक्स्ट सीन में ग्रैंड मदर का बर्थडे था और सारे ग्रैंड मदर से मिलने के लिए गए हुए थे, जहाँ पर कि जीजी भी आई हुई थी और सब अपने तरफ से लाए हुए गिफ्ट को ग्रैंड मदर को दे रहे होते हैं। जहाँ पर कि इस तरीके से एनी भी यहाँ पर आती है और वह काफ़ी खूबसूरत सा पेंटिंग लेकर के आई हुई थी ग्रैंड मदर को देने के लिए। तो सब यहाँ पर उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, तुम्हें कौन सा फेक पेंटिंग उठा कर लेकर के आ गया। स्पेशली यहाँ पर उसकी जो टियान की बहन थी और जीजी, वो दोनों ही उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। लेकिन जब पेंटिंग को ओपन करके यहाँ पर ग्रैंड मदर देखती है तो एक्चुअल में वो पेंटिंग बहुत ही खूबसूरत थी और एक बड़े पेंटर की थी। अब सब सोच रहे होते कि एनी के पास तो इतने पैसे हैं नहीं, भला वो इतने पैसों से कैसे ही इतनी महंगी पेंटिंग खरीद सकती है। तो वो यहाँ पर उसे प्रूफ दिखाते हुए कहती है कि एक्चुअल में ये रियल है, ये कोई फेक नहीं है। तभी वहाँ पर जो है जीजी शो ऑफ कर रही होती है कि मैंने उस फेमस डॉक्टर को ग्रैंड मदर को ट्रीटमेंट करने के लिए बुलाया है। वो हंसते हुए कहती है, एक्चुअल में जिस डॉक्टर को तुम ढूंढ रही हो वो डॉक्टर तो मैं ही हूँ। एनी अपनी आइडेंटिटी जब यहाँ पर रिवील करती है तो सबका शकल देखने लायक था। वो लोग तो ये सोच करके शौक हो जाते हैं कि सच में यहाँ पे इस तरीके से एनी वो फेमस डॉक्टर है। वो लोग उसकी बातों का ट्रस्ट भी कर लेते हैं। एक्चुअल में वो झूठ थोड़ी ही बोल रही थी। अब जीजी को रिग्रेट होने लगता है कि अपने ही लोगों को उसे 5 बिलियन देना पड़ रहा है और वो 5 बिलियन इतनी आसानी से तो नहीं ही देने वाली है। पार्टी ख़त्म होता है जब टियान और एनी घर जाते हैं तो वो उसे छेड़ रहा होता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड था, कम से कम तुम्हें मुझे तो सच्चाई बता देनी चाहिए थी। एनी हंसते हुए इस बात पर कहती है कि हाँ, मुझे तुम्हें बता देना चाहिए था, लेकिन क्या पता शायद तुम मेरे बातों पे ट्रस्ट नहीं करते। बट खैर, अब तो तुम्हें पता चल गया है ना, हमारे बीच अब कोई भी झूठ और सच जैसी बातें नहीं है। इन दिनों टियान को एनी से प्यार हो चुका था और वो उससे दूर नहीं होना चाह रहा था। दैट्स वाई वहाँ पर अब वो एक रियल रिलेशनशिप में अब एनी के साथ रहने का डिसाइड करता है। एनी बहुत ही खुश थी टियान के इस प्यारे बिहेवियर की वजह से। अगले दिन का सीन होता है जहाँ पर कि ग्रैंड मदर का ऑपरेशन यहाँ पर एनी करती है और सब कुछ सक्सेसफुल जाता है। जीजी को यहाँ पर काफ़ी जेलसी होने लगती है, वो काफ़ी गुस्से में थी। अगले दिन जब एनी अपनी छोटी बच्ची के साथ जाती है बाहर घूमने के लिए तो जेलस होकर के जीजी यहाँ पर उसका एक्सीडेंट करने का कोशिश करती है, लेकिन थैंकफुली यहाँ पर एनी उसे सेव कर लेती है। हालांकि उसे पता नहीं था कि ये एक्सीडेंट एक्चुअल में जीजी ने करने का कोशिश किया है, लेकिन सेक्रेटरी उसे बताता है कि एक्चुअल में जीजी ने एनी की बेटी का एक्सीडेंट करने का कोशिश किया। अब वो काफ़ी भड़क जाती है और अब वो पर्सनली उससे रिवेंज लेना चाहती थी। बहुत हो गया, उससे रिवेंज लेने के लिए वो भी गुस्से में जीजी को किडनैप कर लेती है और यहाँ पर वो उसे उसी तरीके से डरा धमका रही थी जिस तरीके से कि अब तक उसने सबको घर में परेशान करके रखा हुआ है। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर टियान आता है। वो एनी को कोई भी क्राइम करने से रोकने के लिए आया हुआ था, क्योंकि अगर क्राइम करने के जुर्म में उसे जेल जाना पड़ता तो भला वो रहता किसके साथ। इसी वजह से वो आके यहाँ पर एनी को रोक रहा था। एनी उसे कहती है, डोंट वरी, मैं वैसे भी इसे हर्ट नहीं करने वाली थी, मैं तो बस इसे सबक सिखा रही थी। जैसे ही चीज़ें यहाँ पर कन्फेस करती है कि हाँ उसी ने ऐसे एक्सीडेंट करने का कोशिश किया था और उसे ये भी बताती है कि 5 years बिफोर टियान को लव पोशन उसी ने दिया था। एनी को ये भी पता चलता है कि उसकी फैमिली ने एनी को 5 years बिफोर लव पोशन दिया था। तो वो बहुत ही भड़क जाती है, अपनी फैमिली से जाकर के लड़ती झगड़ती है और टियान से बोल करके उनकी कंपनी को बैंकरप्ट भी करा देती है। जब यहाँ पर उसका रिवेंज कंप्लीट होता है तो कहानी के एंड में टियान और एनी दोनों शादी कर लेते हैं और हमारी ये स्टोरी यहीं पर एंड कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और मस्त वाली कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।